और चलिए इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने प्रदेश में रोकी है जन आक्रोश यात्रा। बीजेपी महासचिव प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने ये जानकारी साझा की है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते यात्रा रोकी गई है। जन आक्रोश यात्रा हालांकि बांसवाड़ा और सीकर में यहां पर ये यात्रा चल रही थी। जन आक्रोश यात्रा प्रदेश सरकार के खिलाफ यहां पर चल रही है और बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा जो है वो यहां पर स्थगित की गई है, रोकी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा जो है वो रोक दी है। कोरोना को देखते हुए यात्रा यहां पर रोकी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, कोरोना को देखते हुए बीजेपी की तरफ से प्रदेश में ये बड़ा कदम यहां पर उठाया गया है। आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल ये ठीक है, क्योंकि बड़ा कदम कहा जा सकता है कि प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की ओर से जन आक्रोश यात्राएं निकाली जा रही थी। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और 1 दिसंबर से ये यात्राएं शुरू हुई थी जी। यात्राओं का पहला चरण पूरा हो चुका था और दूसरा चरण जारी है और इसको लेकर ये यात्राएं थी। इस बीच कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो लगातार दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में प्रभावशाली हो रहा है। इसको देखते हुए अब इस यात्रा को बीजेपी ने एक बड़ा निर्णय। ठीक है विष्णु, बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी भी जुड़ गए हैं। पूनिया जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में। और आप लोग की तरफ से जिस तरीके से कोरोना जो है, हालांकि फिलहाल भारत में चिंता की इतनी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी की तरफ से एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया है जन आक्रोश यात्रा को रोकते हुए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा को कांग्रेस के कुशासन, जंगलराज और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपार जन समर्थन मिल रहा था। पूरे तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता भी मनोयोग से जुटे थे और मुद्दों को स्थापित करने में सफल भी हुए थे। लेकिन क्योंकि प्रकृति और जो परिस्थितियां हैं वो एक जैसी होती नहीं है और जिस तरीके से चाइना से खबरें थी और सामान्य तौर पर हम लोग भी पहले उस समस्या से जूझ चुके हैं, तो सावधानी के तौर पर, एहतियात के तौर पर जनहित में पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का ये मानना था कि इसको स्थगित करना चाहिए, तो हमने इसको आगामी समय तक स्थगित किया। जी बिल्कुल। सतीश जी, जिस तरीके से आपकी तरफ से ये कदम उठाया गया है एहतियात के तौर पर, ये यात्रा जो है वो कब तक स्थगित रहने वाली है? देखिए, क्योंकि अभी जो BF7 जो वेरिएंट है उसके बारे में हालांकि हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन पूरे तरीके से हुआ है और जो विशेषज्ञ लोग हैं उनका भी मानना है कि हम बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि ये सब चीजें काल्पनिक हैं इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक इसके बारे में कोई ठोस राय नहीं आती सामने, उसके बाद इस पर फैसला करेंगे। जी जी जी, चलिए ठीक है सतीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से कोरोना के मामले, हालांकि फिलहाल चाइना और अन्य देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जो परेशानी यहाँ पर सामने आ रही है उन केसेस को देखते हुए अब भारत सरकार भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर आ गए हैं और उसी को देखते हुए प्रदेश बीजेपी की तरफ से भी एहतियात के तौर पर यह कदम यहाँ पर उठाया गया है। विष्णु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विष्णु, आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी की ओर से भले ही बड़ा कदम हो, लेकिन कल जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पत्र लिखा था और उस पत्र में कहा था कि या तो यात्रा स्थगित करें या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। इसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से शुरू हो गए थे, बीजेपी और कांग्रेस की ओर से। मुख्यमंत्री ने भी सवाल उठाया था और साथ ही अन्य कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया था कि बीजेपी की जो जन आक्रोश यात्राएं निकल रही है वो उन पर रोक लगाने के लिए एक पत्र नहीं लिखा गया, जबकि यहाँ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पत्र लिखा गया। हालांकि शाम को जो नेता प्रतिपक्ष है गुलाब चंद कटारिया, उनसे बात हुई तब उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से अगर वेरिएंट फैल रहा है तो जनहित में यात्रा पर, जन आक्रोश यात्रा पर रोक लगनी चाहिए और इसको स्थगित किया जाना चाहिए और इसको लेकर उन्होंने अपनी राय व्यक्त की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी कि इसमें स्थगित करना है या नहीं करना। और आज ये बड़ा निर्णय इनकी तरफ से ले लिया गया पार्टी की ओर से कि जो जन आक्रोश यात्रा है उसको फिलहाल स्थगित कर दिया जाए और साथ ही ये तर्क दिया जा रहा है, जैसा भी सतीश पूनिया ने बताया, कि जनहित में ये निर्णय लिया गया है क्योंकि ये लगातार चल रही है। एक खास बात यह है कि अभी फिलहाल इस वक्त सीकर में और बांसवाड़ा के
उसमें सभा चल रही है, जहां पर बांसवाड़ा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया खुद संबोधित कर रहे हैं और सीकर में यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और अन्य जो नेता है वो आक्रोश यात्रा को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल वहां कोई जानकारी नहीं पहुंची, ऐसे में अभी वो इस समय यात्राएं चल रही है। हाँ। पर अब आने वाले समय में जो बीजेपी की जो आक्रोश यात्रा है वो स्थगित रहेगी और इसको लेकर आगामी जब ये शांत हो जाएगा माहौल और तब जाके शुरू होगी। जी बहुत शुक्रिया विष्णु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।